चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार। अदालत ने गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। दौरान समाअत जज ने पीटीआई वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि कोई एक समाअत बता दे जिसमें चेयरमैन पीटीआई अदालत पेश हुए हों। वकील को वक्त दिया लेकिन दलाइल नहीं दिए गए। अदालत नर्म रवैया रख रही है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अदालत के नर्म रवैये का नाजायज फायदा उठाया गया। तोशाखाना केस पर हर पाकिस्तानी की नजर है। तोशाखाना केस जब से आया मेरी अदालत में दीगर केसेस रुक गए हैं। अदालत ने केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की आईएमएफ पैकेज पर मशरूत आमादगी। इंतखाबी अमल को मुनसिफाना बनाने के लिए हुकूमत को पाबंद करने की तजवीज़। आईएमएफ की तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जून में ख़त्म होने वाली आईएमएफ पैकेज की मुखालफत पर खुद को सही करार देने की कोशिश। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पीटीआई हुकूमतों की मुखालफत को भी जायज़ करार दिया। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम के दौरान तौसीई प्रोग्राम पर सियासत न करने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन पीटीआई ने आईएमएफ की जानिब से अपोजिशन को एतमाद में लेने के अमल को सराहा। आईएमएफ की सियासी जमातों से मुलाकात सियासी खुदमुख्तारी का खात्मा है। मालियाती खुदमुख्तारी को पहले ही सरेंडर कर दिया गया। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी है। इन सियासी जमातों का क्या मुस्तकबिल होगा जो निजकारी और मुलाजमीन बरतरफी की हिमायत नहीं करते? क्या इलेक्शन कमीशन उनके मंशूर के साथ अलग रवैया बरतेगा? पाकिस्तान खित्ते में तनाव नहीं चाहता, दुनिया में खुशहाली और अमन चाहता है। माजी की तरह वसाइल को ज़ाया नहीं होने देंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्विट्ज़रलैंड के साथ याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा तालीम, IT और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में किरदार अदा करते रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुमकिना नुकसानात की पेशगोई, फौरी इमदादी कार्रवाइयों और बहाली में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट, पोर्ट कासिम, गुलशन हदीद, मलीर और मुल्हिका इलाकों में बारिश। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। अब्बासी शहीद अस्पताल की सीवरेज लाइनों से पानी बाहर आ गया। मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा। तेज़ हवा के झक्कड़ और आंधी चलने का इम्कान है। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के पोल और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुँच सकता है। अवाम महफूज मकामात पर रहें। तमाम मुताल्लिका इदारों को बारिश के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जलथल एक। हैबिट रोड, हाल रोड, माल रोड, घड़ी शाहू, निश्तर कॉलोनी, गुलशन रावी समेत शहर भर में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शाहराहों पर भी पानी जमा। पीको रोड पर बारिश के बाद सड़क पर गड्ढा बन गया। रायवंड में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। शादरा टाउन में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। काहना में छत गिरने से बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में 70, लक्ष्मी चौक में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निगरान वज़ीर आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नकासियात के कामों पर इत्मीनान का इज़हार। कलमा चौक अंडरपास में ज़ेरे तामीर ड्रेन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में डायरिया का फैलाव। जनवरी से जून तक 83,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। जिला वस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर। 32,057 अफराद को डायरिया हो गया। हैजे के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरंगी में सबसे कम 3,952 केसेस रिपोर्ट। जिला गरबी में 6,834, केमाड़ी में 4,535 केसेस, शर्क़ी में 8,952 केसेस रिपोर्ट हुए। मुखबिर की बाजियाबी के लिए जाने वाले पुलिस एहलकार खुद अगवा हो गए। कश्मीर में डाकुओं ने SHO गुल मोहम्मद, हैदर मोहर नबी दात और एहलकार भाग्यो खान को यकामाल बना लिया। तीनों एहलकार फरहान नामी शहरी को बाजियाब कराने गए थे। डाकुओं ने SHO के फोन से भाई को कॉल करके बताया। पुलिस ने बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी। SHO कुछ रोज कबल डाकुओं की फायरिंग से जख्मी भी हुए थे।
सानहा 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ केसेज में पेशरफ से मुतालिक इजलास। पंजाब हुकूमत का जमानत पर रिहा होने वालों के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मफरूर मुल्ज़िमों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहते हैं तमाम शरपसंदों के खिलाफ केसेज को पेशावराना तरीके से आगे बढ़ाया जाए। मफरूर शरपसंद जितना मर्जी छुप लें उन तक पहुँचेंगे। शरपसंदों ने जो घिनौना खेल खेला वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। हाई प्रोफाइल कमेटी के सरबरा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर कानून आजम नजीर ताड़, एहसान मजारी और मरियम औरंगजेब कमेटी के अरकान मुकर्रर। कमेटी में कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान और सेक्रेटरी खारजा शामिल होंगे। कमेटी कौमी टीम के भारत जाने से मुतालिक सिफारिशात तैयार करेगी। हाई प्रोफाइल कमेटी की सिफारिशात पर क्रिकेट टीम भारत भेजने या ना भेजने का हतमी फैसला किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जेल में बेहतर क्लास के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। एयर कंडीशनर और घर के खाने, अद्वियात, इलाज मुआलजे समेत दीगर सहूलतें फराहम की जाएँ। परवेज़ इलाही की वकील आमिर सईद राह के तवस्सुत की दरख्वास्त। सिंध हुकूमत मुसलसल नाइंसाफी कर रही है, हमें अपनाने को तैयार नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के साथ अब हमारा गुजारा हो सकता है। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि सिंध हुकूमत का मसाइल के हल के लिए कोई किरदार नहीं। कई साल हो गए, मसाइल जू के तू हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं। ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकते। इस निज़ाम के तहत मुल्क नहीं चल सकता। रियासत बताए कि कब तक हमें सिंध हुकूमत के हाथों गिरवी रखेंगे। सिंध हुकूमत निचली सतह पर इख्तियारात देने को तैयार नहीं। अफसरों ने टाउन्स की गाड़ियों पर कब्जा कर रखा है। जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों को मसाइल दरपेश हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं KMC के मुलाजमीन वजीरों मुशीरों के घर काम कर रहे हैं। कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। नए यूसेज के मुताबिक जो ऑफिस होने चाहिए वो मौजूद ही नहीं। हम अपने इख्तियार से ज़्यादा काम करने का हौसला रखते हैं। वसाइल फराहम किए जाएं। माजी में हुकूमतों और आवाम के दरमियान प्रोपेगेंडा किया गया। हम बातें नहीं काम करने आए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वकला की तकरीब से खिताब। कहा वकला के मुतालबे पर एम्बुलेंस और पार्किंग का मसला हल किया। तीसरा बड़ा मसला वकला के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का था। बजट में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी हिस्सा रखा गया है। सरकारी दफातर को भी एक जगह होना चाहिए। हुकूमत का अरबों रुपए किरायों की मद में बचेगा। वकला हमारे साथ बैठें, मिलकर काम करेंगे ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी हो। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का शोहदा के लवाहिकीन से टेलीफोनिक राबता। 2 जुलाई को बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर साकिब और नाइक अली बाकी के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। 20 जून को शुमाली वजीरिस्तान में शहीद सिपाही गुलरऊफ के बुरसा से भी ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा और उनके खानदानों के जज्बा हुब्बुल वतनी और एसार को सलाम पेश किया। यूनान कश्ती हादसे में मरने वालों की शनाख्त। DNA फिंगरप्रिंट्स के बाद 15 पाकिस्तानियों के डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। डेथ सर्टिफिकेट यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हवाले कर दिए। जसद खाकी हफ्तावार परवाजों के जरिए वतन वापस लाए जाएंगे। लीबिया में पहली मरतबा इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में 3 अफराद को सजा सुना दी गई। अदालत ने इंसानी स्मगलिंग के एक मुजरिम को उम्र कैद और 2 को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। गुज़श्ता माह 14 जून को लीबिया से तारकिन वतन को लेकर रवाना होने वाली कश्ती यूनान में डूब गई थी। हादसे में सैकड़ों अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। मरहूम ने 1954 में ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया।
और हजारों यतीमों बेवाओं का सहारा बने। ईदी फाउंडेशन आज भी लोगों की खिदमत में पेश। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कप्तान बाबर आजम को टेलीफोन। कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ज़का अशरफ ने कहा कि तवक्को है कि टीम दौरा श्रीलंका और एशिया कप में पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटेगी। कप्तान बाबर आजम की ज़का अशरफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, आपके पिछले दौर में पाकिस्तान ने एशिया कप जीता था, इस बार भी एशिया कप जीतकर पाकिस्तान लाएंगे। उधर दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टीम आज रवाना होगी। 11 और 12 जुलाई को 2 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगा। पहला टेस्ट मैच 16 से 20 जुलाई तक होगा। दूसरा मैच 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में शेड्यूल है।